ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिग्नल पे हैं तो ऑब्वियसली जो सिग्नल से रिलेटेड वायलेशन है उनका चलान तो वहीं पे होगा, लेकिन जो सिग्नल्स के अलावा कैमरास लगे हुए हैं वो भी चलान कर सकते हैं। और वो कौन सी वायलेशन जो ऐसी, जैसे अगर आप वन वे वायलेशन कर रहे हैं, रॉन्ग पार्किंग आपने मेन रोड के ऊपर कर दी है, बेशक वहाँ पे सिग्नल नहीं है तो उसमें आपको चलान आएगा। मैं क्लियर कर दूँ कि जिन सिग्नल्स पे ये इशू है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह नहीं है या सिग्नल की ख़राबी है, तो वहाँ पे आपको ये चलान हरगिज़ नहीं आएगा। इस चीज़ को हम ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम आ रहा है, आपको डिफरेंट नंबर से मैसेजेस आएंगे जी। हम इसके अंदर अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है, अगर सिग्नल वहाँ पे होता है, एक तो ये बताएं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कोई आगे गुजरता है तो उसको तो कंफर्म होगा चालान, और दूसरा ये है कि कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जहाँ पर ये चालान होगा। क्या जो सिग्नल्स के अलावा भी रोड पर अगर सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर भी ये चालान होगा? क्योंकि शहरी इस हवाले से बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि हमें बताएं कि सिर्फ ये सिग्नल्स तक महदूद है या मेन रोड्स के ऊपर जहाँ पर ये लगे हुए हैं वहाँ पर भी? अच्छा, मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जितने कैमरास लगे हुए सेफ सिटी के 1430 कैमरास हैं, टोटल हमारी 230 साइट्स बनती हैं, उन तमाम साइट्स पे ई चलान एक्टिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिग्नल पे हैं तो ऑब्वियसली जो सिग्नल से रिलेटेड वायलेशन है उनका चलान तो वहीं पे होगा। तमाम सिग्नल्स पे हमारे कैमरास हैं और वो एक्टिवेटेड है। उसमें लेन लाइट वायलेशन, रेड लाइट वायलेशन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सीट बेल्ट और वो तो होंगी, लेकिन जो सिग्नल्स के अलावा कैमरास लगे हुए हैं वो भी चलान कर सकते हैं। और वो कौन सी वायलेशन जो ऐसी, जैसे अगर आप वन वे वायलेशन कर रहे हैं, रॉन्ग पार्किंग आपने मेन रोड के ऊपर कर दी है, बेशक वहाँ पे सिग्नल नहीं है तो उसमें आपको चलान आएगा। हेलमेट का होगा? बिल्कुल, हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, ड्यूरिंग ड्राइविंग आप सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, तो इन तमाम वायलेशंस पे आपको चलान आएगा, चाहे वो सिग्नल है या नहीं है। किसी आम रोड पे भी कैमरा लगा हुआ है, तो अब आपने दूध लेने जाना है, दही लेने जाना है, आपने हेलमेट पहन के निकलना है। मतलब ट्रैफिक रूल ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिग्नल्स पे इम्प्लीमेंट है, वो तो ऑल ओवर द सिटी है ना आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि जितने भी कैमरास लगे हुए हैं उन तमाम कैमरास में ये कैपेसिटी है कि वो चलान इशू कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जितनी एंट्री एग्जिट साइट्स हैं वहाँ पे ANPR लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन, वो जो चलान इशू करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑल ओवर द सिटी जितने कैमराज हैं उन सब में ये कैपेसिटी है कि वो चलान इशू कर सकते हैं। ऐसी वायलेशंस जो ट्रैफिक सिग्नल के अलावा होती हैं उन तमाम पे आपको चलान आएगा। मैं यही बात करने लगा था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद फैसलाबाद से है, तो फैसलाबाद के शहरी थोड़ा सब्र कम ही करते हैं सिग्नल्स के ऊपर। तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि वो आते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं, फिर चले जाते हैं, मूव करते हैं, और बहुत सारे लोग उनकी नंबर प्लेट ही नहीं है। इस हवाले से क्या प्लान किया जा रहा है? अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के हवाले से हमारी ऑलरेडी कमिश्नर साहब के साथ, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, इस पर वर्किंग भी चल रही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसकी रीप्रिंटिंग पे काम कर रहा है, कुछ सिग्नल्स पे हो चुकी है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऑल ओवर द सिटी ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं क्लियर कर दूँ कि जिन सिग्नल्स पे ये इशू है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह नहीं है या सिग्नल की ख़राबी है, तो वहाँ पर आपको चलान हरगिज़ नहीं आएगा। इस चीज़ को हम ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि चलान डायरेक्टली कैमरा की मदद से, AI बेस्ड कैमरास हैं, वो ऑटोमेटिकली कैप्चरिंग करते हैं और चलान इशू करते हैं, लेकिन ह्यूमन आइज़ उनको वैलिडेट करती है, उसके बाद आपको चलान भेजा जाता है। तो अगर ऐसा कहीं पे कोई इशू होगा तो उस सूरत में आपको चलान इशू नहीं किया जाएगा जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। और इस हवाले से बता दें कौन कौन से आपके पास बूथ, जैसे आपने पहले बताया, उनकी वर्किंग क्या है? जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास CCD के भी लोग बैठे हैं, पंजाब पुलिस से भी ताल्लुक़ रखने वाले, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी, तो ये इधर से फिर अपने हेड ऑफिस में रब्ता करेंगे, अगर आप इनको बताएं। हमारे जो ऑल ओवर द सिटी जितना हमारा कवरेज एरिया 1430 कैमरास है, हमारा जो लाइजोन है, इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस का स्टाफ है, ट्रैफिक पुलिस है, CCT है, CDU है, EPA डिपार्टमेंट वाले बैठे हुए हैं, स्मोक और इस तरह के जो मामला चल रहे हैं, PHP का स्टाफ हमारे पास मौजूद है। इसी तरह वासा वाले बैठे हैं, FWMC का स्टाफ बैठा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद जो कि इंक्रोचमेंट पे काम कर रहा है। इन तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा लाइजोन है। अगर कैमरास में हमें कहीं भी इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू नज़र आता है तो हम इनके थ्रू हेडक्वार्टर को मैसेज कन्वे करवाते हैं, वहाँ से फिर हम फील्ड फोर्स को भिजवा के उसकी लाइव सर्विलेंस करते हैं। बिफोर और आफ्टर का जो डाटा है वो डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। अगर इस हवाले से कोई इशू हो तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमारी रिपोर्ट जाती है एक डेली बेसिस पे, उसका हम प्रॉपर फॉलो अप लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मैसेज कन्वे किया और हम ईजी बैठ गए। जैसे मैं कल रात की आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे सोशल मीडिया पे सेफ सिटी फैसलाबाद के नाम से पेज है, उसमें लोग हमें इंडिकेट करते हैं अगर हमारा कैमरा कवरेज एरिया में वो बनता है तो हम ज़रूर उस पर कार्रवाई करते हैं, अगर ना भी हो तो हम मुतलका डिपार्टमेंट को कन्वे कर देते हैं। जैसे कल रात ये डाइवर रोड पे इशू था कि बिजली का एक खंभा गिर गया, हाँ जी, वो फौरी हमने यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थ्रू DC ऑफिस में कंट्रोल को नोट करवाया, सिटी ट्रैफिक पुलिस की हमने ड्यूटी वहाँ पर डिप्लॉय करवाई और विद इन 1 आवर वो हमने क्लियर करवा दिया। तो मतलब कहने का ये कि हम पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ना उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, उसको कम्युनिटी पुलिसिंग और सर्विसेज की तरफ लेकर। इसका मतलब वो नहीं कि डराना धमकाना, जी 15 पे कॉल नहीं करनी है, वो हम चाहते हैं कि आप कन्वे करें, रिपोर्ट करें, ताकि हम उस मसले के लिए ये फैसिलिटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल फैसिलिटेट करने के लिए बैठे।
ये सेंटर 24/7 ऑपरेशनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जितनी सर्विसेज दी जाती हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फ़ी आपसे चार्ज नहीं की जाती। अगर आपको लगता है या कहीं पे भी आपको ऐसी कोई भी बेस आपकी नज़र आती है, फ़ौरी उसको 15 पे रिपोर्ट करें। आईजी पंजाब कंप्लेंट सेल नंबर है 1787, वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम जो सवाल आजकल ई चालान के हवाले से, चूँकि पाकिस्तानी कौम है, जुगाड़ निकाल लेती है। अभी देखने को मिल रहा है कि जैसे लाहौर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश हैं। लोगों ने नंबर प्लेट जो है वो डुप्लिकेट बना ली। जैसे एक बंदे की मोटरसाइकिल है, दूसरे ने भी वही बना ली, और होता क्या था कि जो ओरिजिनल वाला था चालान उसी को जाता था। इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, और अगर वो गलत चालान उसको आ रहा है तो वो कैसे उसको तसहीह कर सकता है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात कि अगर किसी को गलत चालान आ गया तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने चालान वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आप, पहले एक छोटी-सी चीज़ क्लियर करूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम आ रहा है। आपको डिफरेंट नंबर से मैसेजेस आएँगे, जी आपके ज़िम्मे इतनी पेनल्टी, और कोई लिंक दिया होगा। आपने उस लिंक को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। ई चालान का जो मैसेज है वो हमारी स्टैंडर्ड एक वेबसाइट है, उस पे आप चेक कर सकते हैं, और जो मैसेज आपको आता है वो 8070 से आता है। उसके अलावा किसी भी नंबर या किसी भी हेल्पलाइन से आपको कोई कॉल या मैसेज आता है तो शहरियों से गुजारिश है कि उस पे आपने हरगिज़ भी कोई डाटा शेयर नहीं करना। सेकंड, अगर आपके नाम पे कोई गलत चालान आ गया, आप सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाएँ echallan.psca.gop.pk। वहाँ पे आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर जिसके ऊपर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है वो एंटर करेंगे, चालान की फहरिस्त आ जाएगी। राइट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन है, चालान प्रिंट कर सकते हैं। उसी के साथ रिव्यू का एक बटन हमने दिया हुआ है, उस रिव्यू में जाके आप उसमें टैब सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको गलत चालान आया या आपने वायलेशन नहीं की थी, या जो भी रीज़न, उसमें 5-6 पॉइंट्स हमने दिए हुए, वो अपना रीज़न आप सेलेक्ट करेंगे। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने पिक्चर्स आपने एविडेंस के तौर पे बतानी है कि जी ये मेरी गाड़ी है, उसकी फ्रंट बैक की तस्वीर और आपका जो रजिस्ट्रेशन बुक होगी उसकी तस्वीर लगाएंगे। हमारा पैनल विद इन 1 वीक उसको रिव्यू करेगा। अगर आप राइट पे हुए और चालान गलत हुआ हो तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब जो दूसरा बंदा वो यूज़ कर रहा है वो नंबर हम फौरी ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इस वक्त सेफ सिटी ऑल ओवर दी पंजाब 22 सिटीज़ में प्रॉपर फंक्शनल है, ई चालान का सिस्टम भी एक्टिव है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ANPR और FR के बारे में आपको आइडिया होगा, फेशियल रिकग्निशन और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन। हम उस सॉफ्टवेयर में वो गाड़ी और बाइक का नंबर डाल देते हैं, उस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कैमराज में वो कहीं भी स्पॉट होगा, हम फौरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हेल्प से उसको अरेस्ट करवाएंगे और उसके अगेंस्ट FIR होगी। अच्छा, अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है, कोई वाक़या रोनमा हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो अगर उसकी वो फुटेज निकलवाना चाहे तो क्या उसको जो मुतलका थाने में जाना पड़ेगा या यहीं से आके उसको निकल सकता है? अच्छा, उसका बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों से, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी हंगामी या ऐसी सूरत इमरजेंसी पेश आती है, आपको आइडिया कि यहाँ पे कैमरास लगे हैं, नहीं भी लगे, आप फौरी उसको 15 पे रिपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी टीम उस पर वर्किंग स्टार्ट करे। आप जैसे ही 15 पे कॉल करते हैं, विद इन 2 मिनट वो केस हमारे पास यहाँ शो होता है। हमारी जो ये टीम बैठी हुई है, वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर, ये फौरी उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। आपसे रब्ता करेंगे, आपसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे, डिटेल्स जो हुलिया जात थी, जो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद ये उसको फॉरवर्ड ट्रेस करते हैं, बैक ट्रेस करते हैं। अगर एविडेंस मिल जाता है तो आपको कॉल करके बताया जाता है कि ये आपने कॉल की थी 15 पे, इसका एविडेंस हमारे पास सेव है। आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लेके आए और ये एविडेंस ले जाएँ। सेम हम पुलिस ऑफिसर को भी कॉल करते हैं जो डिस्पैच किया जाता है आपको वहाँ पे मदद फराहम करने के लिए। उसको बताते हैं कि सर ये कॉल थी, इस पे हमें एविडेंस मिल गया, आप आए इसको लेके जाएँ ताकि मुजरिमों को जल्दी पकड़ा जा सके। अब आपने सेफ सिटी के ऑफिस आना है, 24/7 ओपन है, कोई फ़ीस नहीं है। रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 चीज़ें, एक आपने FIR की कॉपी, अगर आपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करवाई है तो वो लेके आनी है, नहीं तो अगर सिंपल एप्लीकेशन दी हुई है पुलिस स्टेशन में वो लेके, उसके साथ आपके IU का होना मस्ट है। एविडेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही डिलीवर किया जाता है, मुद्दई का साथ होना लाजमी है, उसके बगैर हम एविडेंस नहीं दिखाएंगे। एविडेंस जो है वो आपको CD में राइट करके वाटर मार्क लगा के सील पैक दिया जाता है, जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है। मतलब उसमें फिर आपको कहीं बयान आगे देने की ज़रूरत नहीं है कि जी पहले पुराना एक सिस्टम होता था कि मुद्दई आएगा, वो कंफर्म करेगा। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, वो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, हम वो जो CD आपको राइट करके देंगे वो आप किसी भी कोर्ट में लेके जाएंगे, वो एडमिसिबल है और उस पर जज़ा सज़ा होगी। लेकिन रिक्वायरमेंट वही है, FIR की कॉपी और IU का होना मस्ट है। कोई फ़ीस नहीं है, 24/7 कभी भी आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन 2 ही हैं, FIR की कॉपी और IU को साथ लेके आएँ। जो एविडेंस है वो IU को डिलीवर होगा, मुद्दई को नहीं। आखिर में फैसलाबाद की आवाम के लिए एक बार फिर पैगाम दे दें खुद ही कि ई चालान सिस्टम के हवाले से जो ट्रैफिक रूल की पासदारी है वो कितना ज़रूरी है, और चालान अगर इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो आखिर में
उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी खाली हो सकती हैं, तो ज़रा बता दें। पहले मैं बता दूं कि जो 3 वायलेशंस हैं उसमें हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, जिसमें विदाउट हेलमेट अगर आप ड्राइविंग करते हैं, वन वे की वायलेशन करते हैं, रोंग पार्किंग करेंगे तो उस पे 2000 का चालान आएगा। बाकी जो तमाम चालान है वो सेम जैसे ट्रैफिक वायलेशंस पे है वही मालियत है। तो हमने अपने शहर को मिलके महफूज बनाना है। ये सिस्टम अगर आपकी सिटी में आया तो आप सब बाहर निकलते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ख़वातीन निकलती हैं, तो ट्रैफिक का निज़ाम आपने देखा होगा कितना बेहंगम है। इसको हमने ठीक करना है। ये सिस्टम अगर लगाया गया तो इसका मतलब रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है तो हमने फिर इसको ऑपोजिट करना है ना। हम क्यों मौका दें स्टेट को कि वो रेवेन्यू जनरेट करे। अगर हम सब रूल्स फॉलो शुरू कर दें करना तो ये वाले मसले ही नहीं आएंगे। ई चालान का भी मसला नहीं होगा, ट्रैफिक भी बेहतर हो जाएगी और हम सब सुकून से अपना सफ़र जो है वो तय कर सकेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ई चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, ये हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे, तर्जमान सेफ सिटी आयशा लियाकत साहिबा। बात आपने सुनी कि जो यहाँ पर ट्रैफ़िक के हवाले से ई चालान सिस्टम का प्रॉपर आगाज़ हो चुका है। ये सिर्फ़ इसका मकसद है कि शहर के अंदर नज़्म व ज़ब्त को कायम किया जाए, ट्रैफ़िक की रवानी को बेहतर किया जाए। तो तमाम शहरियों से हमारी भी अपील है कि ट्रैफ़िक रूल्स की जो है वो पासदारी करें, ताकि आपको दोबारा ई चालान है वो आपको ना आए, वरना फिर आपकी जो तनख्वाहें हैं वो तमाम की तमाम ई चालान में ही जाएंगी। तो ये आज की वीडियो थी इन्फॉर्मेटिव के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।